उस शहर को डर का असली मतलब पता था। ये डर एक शिकारी की तरह था जो रात के अंधेरे में घूमता था। लोग उसे सिस्को किलर बुलाते थे। वो एक भूतिया साया था, सिस्को की वर्दी पहने एक डरावना सपना जो हमारे छोटे से शहर के आसपास के सुनसान रास्तों पर लोगों को अपना शिकार बनाता था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन हर कोई जानता था कि वो क्या करता है। वो अपने पीछे खून और दहशत का निशान छोड़ जाता था, एक खौफनाक निशानी जो हमारी रूह तक को कंपा देती थी। हमारा शहर, जो देश के बीचों बीच बसा हुआ था, हमेशा शांत था, सुरक्षित था। लेकिन सिस्को किलर ने सब कुछ बदल दिया। वो अपने साथ एक ऐसा अंधेरा लाया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। शाम ढलते ही बच्चों की हंसी गायब हो जाती थी। माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगा लेते थे। हम सब जैसे उधार के समय में जी रहे थे, उस अगले साये के आने का इंतजार कर रहे थे। इसकी शुरुआत मेरी बैथ के साथ हुई। वो डाइनर पर काम करती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, सबके साथ अच्छी रहती थी। एक रात वो गायब हो गई, बस ऐसे ही। उसकी कार रूट 12 पर मिली। डैशबोर्ड पर एक आधा खाया हुआ बर्गर पड़ा था। गाड़ी का इंजन अभी भी चल रहा था। रेडियो में सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पल के लिए बाहर निकली हो और हवा में गायब हो गई हो। पुलिस ने कई दिनों तक ढूंढा, कुछ नहीं मिला। न कोई संघर्ष के निशान, न कोई गवाह, न ही फिरौती की कोई मांग, बस सन्नाटा। और फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। अफवाहें फैली कि उस रात मेरी बेथ की कार के पास एक सिस्को ट्रक देखा गया था। परछाइयों में एक काला साया दिखाई दिया था। सिस्को किलर ने अपनी पहचान बता दी थी और हमारा शहर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। हमारे शहर में दहशत फैल गई। हर गुजरते दिन के साथ ये और भी बढ़ती गई। फिर वो हुआ, एक और शिकार, एक और गुमशुदगी। इस बार वो जॉन था, जो एक मैकेनिक था। उसका शव एक सुनसान सड़क पर मिला, उसके ट्रक से मीलों दूर। पुलिस हैरान थी। पीड़ितों के बीच कोई संबंध नहीं था, कोई स्पष्ट मकसद नहीं था। एकमात्र सुराग था, एक अकेला खौफनाक विवरण। जॉन के हाथ में एक सिस्को डिलीवरी स्केड्यूल मिला जो खून से सना हुआ था। हत्यारा हमारे साथ खेल रहा था। वो हमें चुनौती दे रहा था कि हम उसे ढूंढें। सेक्शन 4, पोर्ट्रेट ऑफ अ मॉन्स्टर। जांच तेज हो गई। एफबीआई आ गई और अपने साथ गंभीरता और भय का माहौल लेकर आई। वे एक भूत का शिकार कर रहे थे, एक ऐसे भूत का जो बिना देखे ही घूमता था और अपने पीछे सिर्फ दहशत छोड़ जाता था। प्रोफाइलर्स बिना रुके काम कर रहे थे, एक राक्षस के दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे थे। सिस्को किलर कौन था, उसे किस बात ने प्रेरित किया? उन्हें डर था कि इसका जवाब जितना वे सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक भयानक होगा। सिस्को किलर को गुस्से या बदले की भावना ने प्रेरित नहीं किया था, उसे कुछ और ही भयानक चीज ने प्रेरित किया था, नियंत्रण करने की, डर पैदा करने की जरूरत। वो एक शिकारी था जो अपने शिकार के साथ खेल रहा था, उस दहशत का मजा ले रहा था जो उसने पैदा की थी। और वो अभी भी बाहर था, परछाइयों में छिपा हुआ, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। सेक्शन 5, द शैडो रिमेन्स। सालों बीत चुके हैं, सिस्को किलर कभी नहीं पकड़ा गया, हालांकि डर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। ये हवा में एक बदबू की तरह है, उस अंधेरे की एक स्थायी याद दिलाता है जो कभी हमारे शहर में आया था। हम रात में अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, हमारी नींद इंजन की आवाज और खून से सनी वर्दी के बुरे सपने से टूट जाती है। सिस्को किलर भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी परछाई अभी भी बाकी है। एक खौफनाक याद दिलाता है कि बुराई सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिप सकती है। और कभी कभी हमारे मन में जो राक्षस पैदा होते हैं वे किसी भी चीज से कहीं अधिक भयानक होते हैं जिसकी हम कभी कल्पना